स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपने देखा किस तरीके से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके और जो हमारी अल्वियोलाई थी वहाँ तक ऑक्सीजन या फ्रेश एयर पहुँची, बट जो ये अल्वियोलाई, अल्वियोलर डक्ट और ये ब्रोंकाई, ये किसके अंदर हैं? ये सारे का सारा जो कंपोनेंट है, जो सिस्टम है, वो लंग्स के अंदर होता है। तो आज हम लंग्स को पढ़ेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों को सीखेंगे। देखें, लंग्स आप सबको पता है, हर एक जीव के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स नहीं हो सकते। वो हम हैं या कुछ और ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर लंग्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लंग्स they are respiratory organ. They are respiratory organ. They are respiratory organ present in कहाँ? Present in thoracic cavity. थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी का मतलब बेटा चेस्ट रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। they are a pair structure. ये एक जोड़ी होते हैं and present one on either side of heart। यानी कि जो थोरेसिक कैविटी होती है, वो थोरेसिक कैविटी के सेंटर में हमारा हार्ट होता है और हार्ट के एक तरफ एक लंग और दूसरी तरफ दूसरा लंग। तो प्रेजेंट वन ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। Both lungs are well protected and surrounded by two membrane। जो हमारे दोनों लंग्स हैं वो दो मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं, उनको हम प्लूरल सैक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल सैक या प्लूरल मेम्ब्रेन। वो दो हैं, तो जो आउटर और इनर के रूप में जो होंगी उनके नाम क्या होंगे? जो आउटर है उसका नाम पेरिटल प्लूरा, और जो इनर है उसको हम विसरल प्लूरा के नाम से जानेंगे। विसरल प्लूरा। तो जो बाहर वाली है वो पेरिटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन के रूप में जानेंगे। जैसे अब हम इसका थोड़ा सा अगर डायग्राम बना के देखें तो थोड़ी सी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। वो कैसे देखें? जैसे ये हमारी ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया की दो ब्रांच बनी थी, और इस ब्रांच को हमने क्या कहा था? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या कहा था भाई? प्राइमरी ब्रोंकस। ये भी प्राइमरी ब्रोंकस है और ये हमारा ये ट्रेकिया है, और इस ट्रेकिया के इस पॉइंट से ये दोनों ब्रोंकाई बनी है। इस पॉइंट को करीना कहेंगे। क्या कहेंगे? करीना। ये करीना है। जो आजकल चला हुआ है वो कोरोना है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है करीना में और कोरोना में, आप स्वयं जानते हैं। तो ये करीना है, ना कि कोरोना। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये मैंने आपको बताया था, ये इधर वाली ये कौन सी है? लेफ्ट, और इधर ये वाली राइट। ये आप अपने रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर ये ऐसे एंटर कर जाती हैं।
ये इस तरीके का ये सरफेस, ये मान लीजिए कौन सा लंग है, ये लेफ्ट लंग, और इस तरफ से ये कौन सा है, राइट लंग। ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है जो कि मैं भी लिखूंगा। ये है हमारा राइट लंग ये, और इसकी भी इन दोनों की जो कैविटी होती है वो इस तरीके से होती है, दोनों की कॉनकेव कैविटी टाइप, इस तरीके की कॉनकेव कैविटी टाइप। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कॉन्वेक्स जो शेप होती है डायफ्राम की, कॉन्वेक्स शेप, उसके ऊपर रेस्ट करते हैं दोनों लंग्स। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड ऐसे कर दें तो आप बेहतर समझ पाएंगे ये वाली चीज। ये देखो, ये इसमें हल्की सी कैविटी। ठीक है, तो ये क्या है, डायफ्राम। इसको डायफ्राम कहते हैं, ये वाली जो कैविटी है। और जो साइड में जो आप इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर्स इसमें देखेंगे डायग्राम में, यहाँ जो डायग्राम्स बनाने लग रहे हैं ये थोड़े से फॉर्मल होते हैं, बेटा घर जाके बुक से आराम से देख के और ड्रॉ करें और नई चीज ढूंढे, देख के समझें। तो ये क्या है, हमारी रिब्स, ये इस तरह, यानी कि लंग्स के जो हमारी थोरेसिक कैविटी है ये उनकी पार्ट दिखाई देने लग रहा है रिब्स के रूप में। देखिए, ये मैं बात करने लग रहा था, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, ये दो। देखो इसमें भी ऐसे ऊपर और नीचे, ये वाली में ऊपर वाली को क्या कहा गया था, पेरिटल प्लूरा, और नीचे वाली को विसरल प्लूरा। तो ये है हमारे यानी कि लंग्स का स्ट्रक्चर। अब देखो, मैं इसमें जो बात आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी आपको देखते भी रहना और समझने भी। हमने दो मेम्ब्रेन बताई थी, ये वाली कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे वाली कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको इन दोनों के नाम बताए, पेरिटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, ये आउटर और इनर के बीच में ये बहुत थोड़ा सा स्पेस है। उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल कैविटी। द नैरो स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, बोथ मेम्ब्रेन, एक नैरो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, कॉल्ड प्लूरल कैविटी। उसको प्लूरल कैविटी कहेंगे हम, प्लूरल कैविटी या इंटरप्लूरल स्पेस। इंटरप्लूरल स्पेस का मतलब दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरप्लूरल स्पेस कहेंगे या प्लूरल कैविटी कहेंगे। छोटी सी बहुत कम स्पेस है। दिस कैविटी कंसिस्ट प्लूरल फ्लूइड, यानी कि इस कैविटी में थोड़ा सा एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भरा हुआ है और उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है विच परफॉर्म, अब खास बात, विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। ये कुछ खास फंक्शन है, जैसे मोइस्ट द लंग्स, ये लंग्स को मोइस्ट
करके रखता है। दूसरी बात, एक्ट एज मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज मैकेनिकल शॉक SHOCKS, शॉक्स, जो मैकेनिकल शॉक्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तीसरी बात, इसकी तीसरी बात क्या हो सकती है, वो तीसरी मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं ऐसे, हेल्पिंग फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, helping frictionless movement of lungs बिना किसी फ्रिक्शन के मूव कर सके, उसके लिए भी इस फ्लूइड का काफी बड़ा रोल है। और ये खास बात, दिस फ्लूइड प्रोवाइड प्रेशर, दिस फ्लूइड प्रोवाइड प्रेशर, थोड़ा सा होता है वो 4 mmHg, बहुत थोड़ा सा होता है ये प्रेशर। दिस फ्लूइड प्रोवाइड प्रेशर अगेंस्ट thoracic cavity, यानी कि जो thoracic cavity अंदर की तरफ लंग्स के ऊपर जो प्रेशर लगाएगी, उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये थोरेसिक कैविटी के अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा, जिससे कि जो लंग्स की शेप वगैरह है वो क्या रहे, मेंटेन। तो इसका ये भी बड़ा रोल है। तो ये 4-5 जो रोल थे ये किसके थे, प्लूरल फ्लूइड के। ठीक है, जो कि प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और कैविटी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। तो अब हम अगर आप शेप की तरफ देखें, लंग्स की शेप की तरफ देखें, तो ये ट्रायंगुलर शेप के हैं। लंग्स ऑफ ह्यूमन आर ट्रायंगुलर इन शेप, ये किस शेप के हैं, ट्रायंगुलर शेप के हैं, ट्रायंगुलर शेप। और इसका जो ऊपर का जो नैरो पार्ट है उसको हम अपेक्स कहेंगे, और जो नीचे का जो ब्रॉड पार्ट है उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है। अपर जो नैरो पार्ट है उसको क्या कहने लग रहे हैं, अपेक्स, और जो लोअर जो ब्रॉड पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे भाई, बेस। तो ये इसके 2 पार्ट है, यानी कि ऊपर। अब जो बोथ लंग्स, ये खास बात, बोथ लंग्स रेस्ट ऑन कॉन्वेक्स शेप्ड डायफ्राम, कॉन्वेक्स शेप्ड डायफ्राम। जो ये डायफ्राम है इसकी शेप कैसी है, कॉन्वेक्स शेप। तो इसके ऊपर दोनों लंग्स क्या करते हैं, रेस्ट। अगर ये कॉन्वेक्स शेप का है तो जो आप समझ सकते हैं, जो लंग्स के जो नीचे की जो सरफेस होगा वो कॉनकेव शेप होगा, कॉनकेव कैविटी बनाएगा। कौन सी कैविटी, कॉनकेव कैविटी। तभी तो वो कॉनकेव कैविटी अच्छे तरीके से कॉन्वेक्स शेप ऑफ डायफ्राम के ऊपर अच्छे तरीके से फिट होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके। अब आप क्या देखें, जो हमारे लंग्स हैं उनका जो थोड़ा सा इसमें आप अंतर भी करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आपको लगेगा। मैं समझाता हूँ। ये कौन सा है, लेफ्ट लंग, ये कौन सा है, राइट लंग। अब अगर हम लार्जर की बात करें तो हमारा कौन सा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल। अगर हम ब्रॉड की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट लंग। लेकिन नैरो कौन सा हो जाएगा,
वो लेफ्ट। इसमें भले ही आपको थोड़ा ऐसे दिखाई देते हो, बट एक्चुअल में ये नैरो, ये ब्रॉड, ये स्मॉल, ये लार्ज। अगर हम बात करें वेट की, तो ये थोड़ा सा हैवी होता है, ये थोड़ा सा लाइटर होता है इससे, यानी कि इसमें 565 ग्राम वेट होता है, 565 ग्राम्स, और इसमें 625 ग्राम वेट होता है इस लंग के अंदर। एक खास बात, यानी कि यहाँ पे हल्की सी कैविटी है, ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट थोड़ा सा इस लेफ्ट लंग को अंदर की तरफ पुश करता है, जिसके कारण एक कैविटी सी बन जाती है। ये कैविटी सी, इस कैविटी को हम कार्डियक नोच कहते हैं, कार्डियक नोच, NOTCH। नोच का मतलब होता है कैविटी, थोड़ी सी जगह, कोई डिप्रेशन, तो कार्डियक नोच। इसमें क्या है, अब्सेंट, और इसमें कार्डियक नोच क्या है, इज प्रेजेंट। ये हमारा क्या होने लग रहा है, अगला डिफरेंस। एक और खास बात, इसके इस लंग्स के 2 हिस्से होते हैं, लेकिन इस लंग्स के 3 हिस्सों का मतलब लोब क्या है, लोब 2, लोब 1। तो 3 लोब्स किसमें है, राइट में, और 2 लोब्स किसमें है, लेफ्ट में। तो ये भी एक खास बात आपको समझनी है। और अगर हम देखें, इसके अंदर 10 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं, राइट लंग के अंदर 10, और इसके अंदर 8 सेगमेंट होते हैं। तो अगर हम देखें लेफ्ट और राइट लंग्स को, तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि दोनों हमारे लंग एक जैसे से नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आप यहाँ पर देखने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में डिफरेंस। अगर ये राइट और ये लेफ्ट ऐसे ही अगर आप इसको लिख के समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कार्डियक नोच है ये कहाँ होती है, तो वो आपने देख भी लिया, लेफ्ट लंग, क्योंकि मैंने आपको अभी लिखवाया था कि एक लंग हार्ट के एक तरफ होता है और दूसरा लंग हार्ट के दूसरी तरफ होता है, बिकॉज हार्ट इज प्रेजेंट इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ द thoracic cavity and one lungs present on either side of heart। तो एक इधर एक इधर, और ये इसकी क्या है, लो। अगर आप मेरे को ये बताएं, जो लंग्स हैं उनकी जो शेप आपने बताई, वेट आपने बताया, अब बताओ कलर कैसा होता है। कलर देखेंगे, द लंग्स आर सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी यानी कि स्पंज जैसे प्रेस हो जाता है, इसी तरीके से हमारे लंग्स भी होते हैं, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मतलब यानी कि जो स्पंज जैसे हो, जो प्रेस हो जाएंगे ऐसे, स्पंज लाइक, स्पॉन्जी। एंड डेलिकेट ऑर्गन, एंड डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट ऑर्गन, ये डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। देयर कलर इज पिंकिश एट बर्थ, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये पिंकिश होते हैं, गुलाबी से होते हैं। बट ग्रेस, ड्यू टू पोल्यूशन ऑन लेटर, और बाद में ये ग्रेइश हो जाते हैं पोल्यूशन के कारण, और becomes
blackish due to pollution or smoking at last। और लास्ट में, अंत में, यानी कि ये कैसे हो जाते हैं, अगर हम पॉल्यूशन में भी रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इनका रंग जैसे धीरे धीरे बदलता रहता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, सिगरेट स्मोकिंग के कारण, तो पिंक से ब्लैक अवस्था में ये चले जाते हैं। तो ये थे हमारे लंग्स। अब हमने दोनों पार्ट को किया है, कौन कौन से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो वो जो सारा हिस्सा था वो किस में आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा। लंग्स के अगर बाहर के कैरेक्टर देखें तो इसकी शेप कैसे है, इसका साइज कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है, और इसकी कितनी मेम्ब्रेन है, कैसा फ्लूइड है, कितनी लोब्स हैं, इसके कैसे कैसे किस तरीके से वो पार्ट है। इंटरनली देखें लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो ट्रेकिया है वो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर अल्वियोलर डक्ट एंड देन अल्वियोलाई। तो इस तरीके से इंटरनली ये लंग्स की स्ट्रक्चर होती है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली इस तरीके से हमारे लंग्स होते हैं, दिखते हैं। अब एक दो क्वेश्चंस आपने इस लेक्चर के साथ करने हैं एज ए असाइनमेंट के रूप में। मैं जैसे ही आपको असाइनमेंट देता हूं और आप इस वीडियो को देखते हैं तो तुरंत आप उन क्वेश्चंस को, वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को सोल्व करें। जो मैं क्वेश्चन देने लगा, अगर वो समझ में नहीं आते हैं या वो थोड़े से डाउटफुल है तो आप तुरंत ग्रुप में अपना मैसेज डालें। अब दो क्वेश्चन जो आपको करने हैं, एक तो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। तो हम दोनों को पढ़ चुके हैं, तो आप इसको आसानी से कम 5-6 डिफरेंस आपने जरूर छांटने आनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इनमें डिफरेंस भी हो जाएगा और फेरिंक्स और लैरिंक्स के ऊपर आपकी जो पकड़ है इंडिविजुअली वो भी मजबूत हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन bronchioles and tracheoles। ब्रोंक्यूल्स और ट्रैक्यूल्स में अंतर आपको बताना है। हाँ, इस क्वेश्चन को भी आपने ढूंढना है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, ऐसे थोड़ा सा। वो हिंट किस रूप में रहेगा, देखो ब्रोंक्यूल्स तो आपने देख ही लिया। ब्रोंक्यूल्स तो हमारे अंदर ये चीजें हैं, कैसे बनती हैं, किस तरीके से बनती है, कहां पर बनती है। लेकिन जो ट्रैक्यूल्स हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, मैं ये हिंट दे रहा हूं, लिखने आपको है 5-6 डिफरेंस ढूंढ करके। आजकल तो जो आप सर्च करेंगे घर बैठ के गूगल पे, किताब में किताब हो तो और बहुत बढ़िया, फिर भी किताब नहीं है तो फिर भी सर्च करेंगे। इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं। ये इतना ही हिंट अगर आपको मिल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स ग्रुप के, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं उनमें बहुत सारी। उन रेस्पिरेटरी ट्यूब्स को ट्रैकी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकी, TRACHAE। बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं, उनको हम ट्रैकी कहते हैं। और ट्रैकी की ब्रांच को, जो ट्रैकी है वो फर्दर और ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रोंक्यूल्स तो बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात है, ट्रैक्यूल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स की बात है। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई की पार्ट ब्रांच होती हैं, ट्रैक्यूल्स ट्रैकी की ब्रांच होती हैं।
अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ढूंढना है, छांटना है, देखना है। अगर जो कर सकेगा तो अच्छा लगेगा, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो ग्रुप में भाई मैसेज डालते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कमेंट्स बॉक्स में हर एक बच्चे का कुछ न कुछ उसमें जरूर बेटा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में हर एक बच्चा कुछ ना कुछ जरूर लिखे रिगार्डिंग वीडियो, रिगार्डिंग दिस लेक्चर। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंतजार करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।